हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। तो अगर तुमने अभी कैट की तैयारी करना शुरू किया है रिसेंटली या फिर काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब सिंस टाइम कम बचा है, वी हैव अराउंड 4 मंथ्स रिमेनिंग एंड यू आर वंडरिंग के सर कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करें एंड मे बी कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जो शायद हम छोड़ सकते हैं, जिन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेल, दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द क्वांट सेक्शन ऑफ कैट। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि लास्ट 3-4 इयर्स में हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैट एग्जाम में, एंड बेस्ड ऑन दैट विल फिगर आउट विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन से टॉपिक्स हैं जो शायद हम छोड़ सकते हैं। बट there is an important disclaimer regarding the important topics that we will be discussing. I'll be making that important disclaimer towards the end of the video, so stick till the end to know about the disclaimer. तो चलो शुरुआत करते हैं। Let's look at each section of the quant part. तो मैथ्स का जो हमारा सेक्शन है इसको हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो जाते हैं अपने? रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन हो गया, इसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये हमारे मोटे मोटे 5-6 टॉपिक्स हो जाते हैं, 6-7 टॉपिक्स हो जाते हैं इन दी अर्थमेटिक सेक्शन। नाउ इफ यू लुक एट इट, ये जो डेटा हमने कंपाइल किया हुआ है, दिस इज फॉर ऑल द 3 सेक्शंस कंबाइंड, all the 3 slots combined, not sections, all the 3 slots combined. So for example 2024 में 3 slots थे, 23 में भी 3 slots थे, 22 में भी 3 slots थे, morning, afternoon and evening slots, right? Each slot had 22 questions of quant section. तो total 66 questions per year CAT में जो आए हैं उसको कोलेट करके हमने डेटा यहाँ पर निकाला है। तो out of total 66 questions in 23 questions were from the arithmetic section, 25 were from arithmetic in 23 and 2024 में 24 questions पूछे गए थे arithmetic section से। तो आप देख रहे हो कि arithmetic का जो वेटेज है that is fairly constant throughout 23, 25, 24 out of 66। तो 66 में से 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये समझो 1/3 से थोड़ा सा माइनरली थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है। तो अर्थमेटिक का वेटेज समवेयर अराउंड 33-35% के आसपास पूरे पेपर में। तो अर्थमेटिक इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब अर्थमेटिक में भी अगर आप टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन करना चाहो तो आप देखो, अगर 2024 की बात की जाए तो एवरेजेस और मिक्सचर एलिगेशन वाला जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 23 इन 2022। 2023 में 6 सवाल पूछे गए, 2024 में 6 सवाल पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक हो जाता है एवरेज, मिक्सचर और एलिगेशन का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। आई जनरली कंसिडर कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इज वन सिंगल टॉपिक। परसेंटेज का ही डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस को अगर मैं एक टॉपिक मानूं तो 3 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए, 7 and 6 क्वेश्चंस 2023 एंड 24 में पूछे गए। तो 6 to 7 क्वेश्चंस अगेन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। तो अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस अगेन इंपॉर्टेंट है। रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन फेयरली डूएबल टॉपिक होता है, ईजी टॉपिक होता है। तो अरिथमेटिक की जहां तक आप बात करो तो अरिथमेटिक इज वन पार्ट ऑफ आर क्वांट सेक्शन जिसपे तो कोई हम लीनियंसी रख ही नहीं सकते हैं। दिस हैज टू बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल, नॉन निगोशिएबल है अरिथमेटिक का प्रिपरेशन। एंड अरिथमेटिक इज समथिंग जो हमने 10th क्लास तक सबने पढ़ा भी हुआ होता है, तो इतना ज़्यादा इशू या इतना ज़्यादा दिक्कत आती भी नहीं है बच्चों को। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन जस्ट नाउ, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद दी अरिथमेटिक सेक्शन। ठीक है, जो अरिथमेटिक पार्ट ऑफ द क्वांट सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अरिथमेटिक के बाद फिर नेक्स्ट आता है अपना अलजेब्रा। तो अगर आप अलजेब्रा की बात करो, आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस ईच ईयर, 23 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2022 फ्रॉम द अलजेब्रा सेक्शन, 21 क्वेश्चंस थे 2023 में और 2024 में 22 क्वेश्चंस थे।
तो ऑलमोस्ट 1/3 हमारा वेटेज हो गया। 66 क्वेश्चंस में से 1/3 वेटेज हो जाता है आपका अलजेब्रा सेक्शन का। तो अर्थमेटिक और अलजेब्रा अगर आप देखोगे ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, इन दोनों का वेटेज काफ़ी कुछ सिमिलर हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा होता था, अलजेब्रा रिलेटिवली थोड़ा सा कम पूछा जाता था, बट अभी अलजेब्रा और अर्थमेटिक का वेटेज काफ़ी कुछ सेम हो गया है। बट माइंड यू, यहाँ पर मैंने अभी ये जो क्या कहते हैं, जो टॉपिक्स का यहाँ अलजेब्रा में इंक्लूड किए हैं, उनमें नंबर्स इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैं नंबर्स भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ तो फिर अलजेब्रा का जो वेटेज है वो अरिथमेटिक से भी ज़्यादा हो जाने वाला है। तो अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ योर नंबर्स वाला पार्ट। नंबर्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। अब नंबर्स सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, नंबर्स के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर्स, है ना, फैक्टोरियल, सक्सेसिव डिवीजन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो नंबर्स अपने आप में ही एक सेक्शन हो सकता है, जैसे अर्थमेटिक अलजेब्रा है, बट इसको जनरली अलजेब्रा में कैटेगराइज किया जाता है। तो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा ये इंडाइसेस एंड सर्ट्स, देखो हर साल 5, 7 एक सवाल, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चंस इन 22 एंड 23 एंड 24 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अलजेब्रा में अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आध टॉपिक आप छोड़ दो, हर टॉपिक का काफ़ी कुछ सेम सा वेटेज रहता है। लीनियर इक्वेशन है कि इक्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना ही होता है। बट अगर आप स्पेसिफिकली या प्रिडोमिनेटली सिर्फ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस पूछोगे कैट में, तो वो बहुत कम आते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि लीनियर इक्वेशंस वाला टॉपिक हम छोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन तुम्हें कम दिख रहे हैं तो ये गलती मत करना कि लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक प्रिपेयर ही नहीं किया। लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं उसका काम आएगा आपका बाकी टॉपिक्स में। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन सब में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, ये बाकी टॉपिक्स का वेटेज अगर आप देखो तो काफ़ी कुछ सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। जैसे कि 2024 में इंडाइसेस ज़्यादा पूछा गया, 2023 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वेटेज ज़्यादा था, 22 में भी और 23 में भी। तो यहाँ पर आपको सारे ही टॉपिक्स ऐसा है कि इक्वली वेल प्रिपेयर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि अलजेब्रा का सेक्शन आप पूरा ही छोड़ दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। दिस वुड हैव बीन पॉसिबल प्रॉब्ली 5 to 6 years बैक कैट में, जब आप बात करो कि भाई अर्थमेटिक ज़्यादा आता था, अलजेब्रा थोड़ा रिलेटिवली कम आता था, तो अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स अपन ने छोड़ दिए, सिर्फ अर्थमेटिक तैयार करके चले गए। उससे भी एटलीस्ट ये है कि डिसेंट परसेंटाइल बन जाता था क्वांट सेक्शन में, बट अब वो कर पाना मुश्किल है। इनफैक्ट कुछ ये जो अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलजेब्रा का यूज़ हो जाता है, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इंडाइसेस का यूज़ हो जाता है वाइल सॉल्विंग अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, है ना। या फिर ये इनइक्वालिटीज़ या फिर प्रोग्रेशंस में हम पढ़ेंगे AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, ये वाली चीज़ों का यूज़ आ जाता है जब अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अलजेब्रा छोड़ दो या इग्नोर कर दो कंप्लीटली। हाँ, ये हो सकता है कि यू कैन चूज़ फ्यू टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बहुत अच्छे हैं, उनको तो अच्छे से तैयार कर लिया, लेकिन अगर कुछ वीक टॉपिक्स हैं तो वीक टॉपिक्स का बेसिक्स तो आप अच्छे से तैयार कर लो, भले उसके बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस ना करो। जैसे कि कुछ जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसमें आपका हिट रेट हो सकता है 80-90% का, वीक टॉपिक्स में हिट रेट कम से कम इतना रखोगे 40-50% तो रहे कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 5 क्वेश्चन तो कर पाएँ उस पर्टिकुलर टॉपिक के, इतना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रा और नंबर्स का। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री का जो सेक्शन है, ज्योमेट्री के सेक्शन से यू सी 10, 9, 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो फेयरली कंसिस्टेंट वेटेज रहा है ज्योमेट्री का ओवर द लास्ट 3 years। 9 out of 22 इज अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 10% नहीं, 10% तो कम हो गया ना, 22 66 क्वेश्चन से, सॉरी नॉट 22, 66 टोटल 66 क्वेश्चंस में से देख रहे हैं, तो 66 में से 9 इज समवेयर अराउंड 15% का वेटेज हो रहा है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में अगर आप देखो तो ज्योमेट्री में ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक दो सवाल तो आ ही जाता है। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। अगर आपको मुश्किल पड़ रहा है तो यू कैन लीव आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल्सो, यू विल मिस आउट ऑन कपल ऑफ क्वेश्चंस, बट दैट्स अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक। रिस्क रिवॉर्ड वाली चीज रहती है। इफ यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, वेदर यू वांट टू डिवोट दैट टाइम टू टॉपिक्स जहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आ रही है, या टू दोज टॉपिक्स जहाँ पे आप फैली बेटर कर सकते हो। 1 घंटा कहाँ पे लगाओ वो भी एक डिसीजन है आपका। 1 घंटा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक पे लगाओ या 1 घंटा आप टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक पे लगाओ, कहाँ पे ज़्यादा आपको आउटपुट मिल सकता है, दैट इज़ वन डिसीजन दैट यू विल हैव टू कीप मेकिंग एज यू गो ऑन विद योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्री में अगर आपको कोई टॉपिक छोड़ने हैं तो वो आप ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ सकते हो, बट आई डोंट एडवाइज कि कंप्लीटली छोड़ दो। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मुलेज वगैरह तो आपको पता होने ही चाहिए। बट एनी केस ये जो शुरू के 3 टॉपिक्स हैं, ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स, ये तो हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी ड्रिवन टॉपिक होता है ज्योमेट्री के ये सारे टॉपिक्स। प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स वगैरह याद होने चाहिए आपको। अगर अच्छे से याद है, अच्छे से क्लिक हो रहा है तो इट बिकम्स वेरी इजी। सॉल्विंग वाला पार्ट बहुत कम रहता है। इट्स लाइक अगर आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, थ्योरम आपको स्ट्राइक करना चाहिए यहाँ पे, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा रूल या कौन सा थ्योरम लगेगा, तो सॉल्विंग वाला पार्ट तो बहुत ईजी रहता है उसमें। ठीक है, और फाइनली आते हैं द मोस्ट ड्रेडेड पार्ट, दैट इज योर मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स में क्या आ गया आपका, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आ जाता है। अब ये पीएनसी प्रोबेबिलिटी वाला, अच्छा कई जगह आप देखोगे कि फंक्शंस एंड ग्राफ्स को भी मॉडर्न मैथ्स में रख देते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप कहीं भी देख लो। अगर आप फंक्शंस एंड ग्राफ्स को यहाँ रखोगे तो ये वाला सेक्शन और ज़्यादा ड्रेडेड हो जाता है और ज़्यादा टफ पड़ता है फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पीएनसी के क्वेश्चंस तो आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आया है अभी पिछले 2-3 सालों में। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इज़ वन एरिया विच यू कैन स्किप, बट इन एनी केस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पीएनसी आता है तो प्रोबेबिलिटी में कुछ ज़्यादा खास नया है नहीं है, राइट। इफ़ यू अंडरस्टैंड पीएनसी वेरी वेल, प्रोबेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली सही हो ही जाना है। इट्स लाइक कि अगर आपको परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर है, पीएनसी अगर अच्छे से आता है तो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट इन एनी केस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ओमेट्स में तो पूछे ही जाते हैं, तो आप तैयार कर लो तो डेफिनेटली अच्छा है ही। ठीक है, तो अब ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यार इसमें तो ऐसा है कि कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं है जो प्रिपेयर कर लो तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक हम कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। हर टॉपिक का कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है ही। यहाँ पर ईच ऑफ द टॉपिक्स जो हैं अर्थमेटिक सेक्शन में 2 से 3-4 सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, यहाँ पे भी 2-3-4 सवाल पूछे ही जा रहे हैं। बस एक यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, मिसलेनियस है। वेन डायग्राम तो देखो छोड़ नहीं सकते, वेन डायग्राम तो तुम एलआर के लिए वैसे ही तैयारी करोगे। एलआर के वेन डायग्राम के लिए जब प्रिपेयर करोगे तो जो क्वांट में जो वेन डायग्राम के एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है वो वैसे ही बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, केक वॉक टाइप का क्वेश्चन रहता है वो, तो उतना ज़्यादा मुश्किल वहाँ पर आएगी नहीं तुम्हें। बट एनी केस अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, आउट ऑफ द 4 सेक्शंस ये 3 सेक्शंस ऐसे हैं कि इनको आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं, किसी भी एक सेक्शन को आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी भी एक सेक्शन को आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ ये है कि इफ़ यू आर अ लिटिल वीक इन मैथ्स तो व्हाट यू शुड फोकस मोर ऑन इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक पे अच्छे से फोकस कर लो, थोड़ा बहुत अलजेब्रा कर लो, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री कर लो, एंड इफ़ पॉसिबल मॉडर्न मैथ्स कर लो इफ़ पॉसिबल। तो एटलीस्ट ये हो जाए कि थोड़ा ये अच्छे से कर लिया, ये थोड़ा थोड़ा कर लिया, तो एटलीस्ट जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए जो परसेंटाइल चाहिए होता है, मिनिमम अराउंड 80-85 परसेंटाइल चाहिए होता है, एटलीस्ट उतना तो परसेंटाइल अपना बन जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वेटेज, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द क्वांट सेक्शन ऑफ कैट एग्जाम। अब एक डिस्क्लेमर की बात की थी मैंने, वेल डिस्क्लेमर अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हो ही गया, मैंने डिस्कस कर ही लिया है। द डिस्क्लेमर इज़ वेरी सिंपल। इन कैट
इफ़ यू लुक एट द लास्ट फ्यू ईयर्स, कोई भी एक ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाता है, इंडाइसन सर्ट्स हो जाता है, यहाँ पर आपका एवरेज मिक्सचर एलिगेशन हो जाता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स इग्नोर कर दो, नहीं कर सकते। एवरेज मिक्सचर के एलिगेशन के क्वेश्चंस में कई बार प्रोग्रेशंस का यूज़ आ जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लिया, लेकिन प्रोग्रेशन बिल्कुल नहीं आता, तो ऐसा होगा कि इसके क्वेश्चंस कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अब जो कैट में क्वेश्चंस आते हैं ना, किसी एक क्वेश्चन में मल्टीपल टॉपिक्स का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। प्रिडोमिनेटली इट माइट बी एन अर्थमेटिक क्वेश्चन, बट थोड़ा बहुत अलजेब्रा का यूज़ आएगा। स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में कई बार ये प्रोग्रेशंस का यूज़ आ जाता है कि एक सर्कल है, उसके आधे रेडियस का एक और सर्कल बनाया, उसके आधे रेडियस का एक और सर्कल बनाया, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बना दिए। तो बताओ इन सारे सर्कल्स का जो सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा, कंबाइंड सरकमफेरेंस। तो इनफाइनाइट सर्कल्स का कंबाइंड सरकमफेरेंस पूछ लिया, ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल बेस्ड ऑन आर प्रोग्रेशंस में इनफाइनाइट जीपी वाला एक फंडा अपना आता है। तो वो सब चीज़ें ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में मल्टीपल टॉपिक्स का एप्लीकेशन हो जाए, तो इसीलिए वी कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर एनी टॉपिक एज फार एज कैट इज कंसर्न, ठीक है। स्पेशली अर्थमेटिक अलजेब्रा तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये दो पार्ट अपने को अच्छे से करने हैं, ज्योमेट्री जितना हो सके करो, ज़रूरी है। थोड़ा बहुत जहाँ पे आप मे बी यू कैन कीप इट टू द एंड इज़ द मॉडर्न मैथ्स वाला पार्ट। पीएनसी वगैरह आप मे बी थोड़ा सा एंड के लिए रख सकते हो कि एंड में तैयारी करेंगे, लेकिन कंप्लीटली इग्नोर मत करना पीएनसी को। पीएनसी का बहुत इंपॉर्टेंस है। डीआईएलआर के क्वेश्चंस में कई बार बेसिक पीएनसी के कंसेप्ट्स लग जाते हैं, तो डोंट इग्नोर देम कंप्लीटली। पीएनसी एटलीस्ट पीएनसी का बेसिक समझ लो, एनसीआर एनपीआर ये सब चीज़ें कैसे लगती हैं वो आना चाहिए। भले पीएनसी के बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाए, कोई बात नहीं है, उतना टेंशन नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल पे तो पीएनसी हमारा बनना चाहिए हमसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द क्वांट सेक्शन ऑफ कैट पेपर। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।